इस सेशन में मैं फ्रेंड्स आपसे बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर और बक बूस्ट कन्वर्टर से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में डिस्कस करूंगा फ्रेंड, जिससे कि आप कंटिन्यूस कंडक्शन मोड और डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम में ये फार्मूला फ्रेंड्स आपके डायरेक्ट काम आ सकता है। और डीसी टू डीसी कन्वर्टर में बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन आप ग्राफ से बना सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके, इंडक्टर का ग्राफ ड्रॉ करके, और एवरेज करंट और एवरेज जो हमारा जो इंडक्टर का करंट का वेवफॉर्म आएगा, स्विच के अक्रॉस जो करंट का वेवफॉर्म आएगा उसका एवरेज निकाल के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कंटिन्यूस कंडक्शन मोड और डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड का ये फार्मूला आपको कुछ डायरेक्ट अप्लाई करके भी आप कुछ क्वेश्चंस अगर आते हैं आपको, तो आप उसे डायरेक्ट भी उसमें यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं आपको एक एक करके मैं सारे कन्वर्टर का यहाँ पे मैंने बना लिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए मैं यहाँ पे हम सबसे पहले बक कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे बक कन्वर्टर में ये इंडक्टेंस L दिया हुआ है, ये लोड रेजिस्टेंस RL दिया हुआ है, ये कैपेसिटेंस C दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम K निकालेंगे, K इक्वल्स टू 12/RL इंटू टी। ओके फ्रेंड्स, और K क्रिटिकल इक्वल्स टू 1 - D ये निकालेंगे। D जो है वो स्विच का ड्यूटी रेशियो है। ओके फ्रेंड्स, सो अगर K का वैल्यू ग्रेटर देन है K क्रिटिकल से, सो मोड जो हमारा कंटिन्यूस मोड होगा। K इक्वल्स टू अगर K क्रिटिकल है तो ये मोड हमारा बाउंड्री कंडीशन होगा, यानी कि बीटा टी जो है वो हमारा टी के पास होगा। ओके फ्रेंड्स, बीटा टी हमारा टी के पास होगा। सो उस केस में फ्रेंड्स हम 12/RL इंटू टी को इक्वल्स टू हम 1 - D लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अगर हमारा लोड रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, सो हम यहाँ पे क्रिटिकल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ताकि कंटिन्यूस मोड जस्ट बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से हम क्रिटिकल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले से। और फ्रेंड्स अगर K लेस देन K क्रिटिकल है और ये तो हमारा डिसकंटिन्यूस मोड हो जाएगा, मीन्स ये बीटा टी आ जाएगा, इंडक्टर करंट पहले ही एक्सटिंग्विश हो रही है। सो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स 12/RL इंटू टी, 12/RL इंटू टी इक्वल्स टू बीटा इंटू बीटा माइनस टी। सो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और बाउंड्री कंडीशन में ये फॉर्मूला याद रखना है, जिससे कि आप क्रिटिकल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसी तरह से सो फ्रेंड्स इसी तरह हम बूस्ट कन्वर्टर का डिस्कस करते हैं। बूस्ट कन्वर्टर में भी वही सारे वैल्यूज़ दे रखे हैं, इंडक्टेंस L दे रखा है, लोड रेजिस्टेंस RL दे रखा है। सो K निकालेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स K क्रिटिकल जो है D1 - D का होल स्क्वायर है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे K क्रिटिकल D1 - D का होल स्क्वायर है। सो अगर K जो है ग्रेटर देन K क्रिटिकल होगा, सो हमारा मोड जो है कंटिन्यूस होगा। K इक्वल्स टू K क्रिटिकल होगा तो मोड हमारा बाउंड्री होगा, बाउंड्री कंडीशन वाली मोड होगी, मीन्स बीटा टी के पास आएगा। सो यहाँ से भी हम क्रिटिकल ये फार्मूला हम 12/RL इंटू टी इक्वल्स टू D1 - D का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर लोड रेजिस्टेंस RL दिया हुआ है, सो हम क्रिटिकल इंडक्टेंस L यहाँ से निकाल सकते हैं इस फार्मूले से डायरेक्ट। ओके फ्रेंड्स, और अगर K लेस देन है K क्रिटिकल से, सो फ्रेंड्स मोड हमारा डिसकंटिन्यूस मोड हो जाएगा। और यहाँ पे जो है फिर हमारा फार्मूला फ्रेंड्स ऐसा बनेगा 2 × L/RL इंटू टी इक्वल्स टू बीटा माइनस D का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, सो अगर RL और L दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, तो आप बीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अगर बीटा दिया हुआ है तो क्रिटिकल इंडक्टेंस आप निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे अगेन फ्रेंड्स अब हमारा दूसरा है बक बूस्ट कन्वर्टर। अब बक बूस्ट कन्वर्टर में भी फ्रेंड्स इंडक्टेंस दिया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस RL दिया हुआ है। सो यहाँ भी K इक्वल्स टू 12/RL इंटू टी। K क्रिटिकल यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा 1 - D स्क्वायर। और अगर K ग्रेटर देन K क्रिटिकल है, तो मोड हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। K इक्वल्स टू K क्रिटिकल है तो बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी, यानी कि बीटा टी के पास आएगा। और जब बाउंड्री कंडीशन होगा तो उस केस में हम क्रिटिकल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अगर RL दिया हुआ है तो 12/RL इंटू टी इक्वल्स टू 1 - D का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर हमारा K लेस देन K क्रिटिकल है तो मोड हमारा डिसकंटिन्यूस होगा। और उस केस में फ्रेंड्स हम 12/RL इंटू टी इक्वल्स टू बीटा माइनस D होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट इस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। अगर इंडक्टेंस L दिया हुआ है, RL दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी रखी है कन्वर्टर की, तो हम बीटा निकाल सकते हैं। अगर बीटा दिया हुआ है तो L निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इसका मैं एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा पूरा फार्मूला है तीनों कन्वर्टर का। सो ओके फ्रेंड्स, होप ये फार्मूला आपके काम है एग्जाम में। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।